कि टॉप 4 मिनिस्ट्रीज में जो है बीजेपी अपने पास ही रखने जा रही है। कहा जा रहा है कि जो टॉप 4 मंत्रालय हैं, क्योंकि ये चारों मंत्री जो हैं सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में होते हैं, तो इसीलिए ये बीजेपी किसी को नहीं देने वाली है। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह है मौजूदा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण इस वक्त मौजूदा वित्त मंत्री हैं और एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ये 4 मंत्रालय तो कम से कम अपने किसी साथी को नहीं देने जा रही। खबरें जरूर आ रही थी कि कोई ये डिमांड रख रहा है, कोई वो डिमांड रख रहा है, लेकिन अभी तक जो स्थिति सामने आ रही है कि कोई भी डिमांड नहीं होगी। ये 4 जो सीसीएस के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज बीजेपी अपने पास रखेगी। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि क्या डिपार्टमेंटल चेंज हो सकते हैं, क्या चेहरे बदल सकते हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह को बदलने का सवाल उठता हो, ऐसा नहीं लगता। अमित शाह अगर बीजेपी अध्यक्ष बनते हैं तो बात दूसरी है, वरना होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास रहेगी। राजनाथ सिंह के पास फिर से रक्षा मंत्रालय जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर ने जैसा काम किया है उसे देखते हुए मोदी उन्हें विदेश मंत्रालय में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डिप्लोमैट रहे हैं और उसके बाद विदेश मंत्रालय में जितना टफ टाइम उन्होंने बहुत स्मूथली निकाला है और बहुत ही स्ट्रांगली इंडिया की ओपिनियन रखी है, तो उसको लेकर लग रहा है कि विदेश मंत्रालय जो है वो रहेगा एस जयशंकर के पास। लेकिन निर्मला सीतारमण को लेकर जरूर सवाल है। वित्त मंत्री के तौर पर इकोनॉमी के फंडामेंटल मजबूत करने, पब्लिक सेक्टर बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने में उनका काम काबिल तारीफ तो रहा, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनकर निर्मला सीतारमण के सामने हर जगह सवाल लेकर आता रहा। मिडिल क्लास उनको लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं दिखता है। सोशल मीडिया पर लगातार कुछ ऐसे वीडियोस आ जाते हैं जो निर्मला सीतारमण के कामकाज पर सवाल उठाते हैं। तो ऐसे में मिडिल क्लास को खुश करने के लिए जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, तो उसको भी खुश करने के लिए क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, देखना होगा कि अगर ये मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास से जाता है तो किसके पास जाता है और क्या वाकई में बदलाव भी जाएगा। तो ये दिलचस्प होगा। बाकी जो कमोबेश स्थिति है उसको लेकर अटकलें जो है अपनी अपनी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो सोशल मीडिया की खबरें, अफवाहें, अटकलें, कुछ भी कह लीजिए, चकल्लस, वो क्या कुछ कह रही हैं और अंदर खेमे से क्या कुछ खबर आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि भाई अंदर खेमे से मीडिया वाले कुछ भी कहकर चला दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीजेपी तभी खबरें देती है जब उसे देनी होती है। आपको बता दें कि चारों मंत्रालय जो हैं वो बीजेपी के पास रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कौन होगा चेहरा, इसको लेकर खबरें हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि भाई जो 10 मजबूत मंत्रालय हैं उनमें क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय के तौर पर अच्छा कामकाज संभाला है, तो हो सकता है कि वो कंटिन्यू करें। नितिन गडकरी तो वाहवाही लूटते हैं विरोधियों की भी। परिवहन मंत्रालय और जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो पूरा का पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है, तो हो सकता है कि वो कंटिन्यू करें। शहरी विकास मंत्रालय जो है वो टीडीपी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। कृषि विभाग की डिमांड जेडीएस ने की है, तो लेकिन क्या ये जेडीएस को मिलता है या नहीं, या अपने पास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बीजेपी के पास ही रखना चाहेंगे, अपने किसी भरोसेमंद चेहरे को देना चाहेंगे। ऊर्जा विभाग जेडीयू को मिल सकता है, इस तरह की खबरें जो है वो निकल कर आ रही हैं। तो इस बार जैसे कि हमने कहा था कि सहयोगियों को भी साधना है, तो उनको किस तरह से महत्वपूर्ण मंत्रालय, उनकी पसंद के मंत्रालय दिए जा सकते हैं, यहां पर ये लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं। इस बीच आईटी, हेल्थ और जो शिपिंग हैं, पोर्ट, ये तमाम मंत्रालय जो हैं किसके पास जा सकते हैं, इसको लेकर भी अटकल है। जल शक्ति मंत्रालय बीजेपी के साथ रह सकता है। सिविल एविएशन ये टीडीपी को मिल सकता है, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनके पास है। ग्रामीण विकास जेडीयू को मिल सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री, जेपी नड्डा अगर संगठन छोड़ते हैं तो फिर हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर उनकी वापसी हो सकती है। महिला बाल विकास मंत्रालय जो है किसी सहयोगी को दिया जा सकता है।